दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एलपी साइको एग्ज़ाम जो कि 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो कुछ सेंटरों में गड़बड़ी की वजह से आपके एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम कैंसिल किए गए हैं। और आरआरबी भर्ती बोर्ड आरआरबी अगर मैं इसको कैंसल बोर्ड भी कहूँ तो कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं तो छात्रों में बहुत ही गुस्सा है और ये उचित नहीं है। तो ये पूरी खबर हम देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको आरआरबी कैंसल बोर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि कोई सा भी अगर एग्ज़ाम हुआ है, एलपी ले लो, टेक्नीशियन ले लो, एनटीपीसी ले लो, या अब साइको टेस्ट ले लो, जिसके अंदर 1.25 बच्चे, खाली इतने बच्चों का एग्ज़ाम से इनसे सही से नहीं लिया गया। और जो 15 तारीख को 3 सेंटर्स के ऊपर 3 सेंटर को कैंसिल किया गया है, उसमें भी आरआरबी का क्या कहना है। तो देखिए नोटिस के अंदर देखिए CN1/2024 LP कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता यानी कि सीबेट एप्टीट्यूड टेस्ट सूचना। रेलवे भर्ती बोर्ड 15/7/2025 को पाली 1 और 2 में आयोजित एलपी सीबेट परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर कंप्यूटर लॉक होने की घटनाओं, यानी कि कंप्यूटर जो है वो एकदम से फ्रीज हो गया, के संबंध में अब अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह सूचित किया जाता है कि परीक्षा लॉक की जांच के बाद प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए विशिष्ट केंद्रों के विशिष्ट उम्मीदवारों की पुनः परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जो कल एग्ज़ाम्स हुआ उसमें 3 सेंटर्स पर दिक्कत आई, कुछ में पार्शली को कैंसिल किया गया है, कुछ में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यानी दोनों को ही कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे इसकी जांच करेंगे, कैसा आपके पास सॉफ्टवेयर है, कैसे आपके पास कंप्यूटर है जिन पे आप परीक्षा लेते हैं। क्या ये चीज़ पहले नहीं हो सकती? जो काम आप अब करने में टाइम लोगे तो ये काम अगर आप पहले कर लेते तो ये दिक्कत आती? जी नहीं, ये दिक्कत बिल्कुल नहीं आती अगर आरआरबी के अधिकारी अपने काम को ढंग से करें। ठीक है, ये क्या कर सकते थे? ये कर सकते थे पहले ही इनको सूचित किया जाता है कि आप 7 दिन पहले से इसकी तैयारी कर लीजिए। अब एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम्स हुए, सबके एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो खामियां तो निकल के सामने आई है। तो जब खामियां निकल के सामने आई है तो उनको दुरुस्त करने से पहले आप कैसे एग्ज़ाम्स ले सकते हो यार? ये छात्रों के भविष्य का जो है वो साथ में खिलवाड़ हुआ है और बर्बाद हो रहे हैं छात्र इसके अंदर। अब आप देखिए एलपी, आपको पता है सीबीटी 1 होता है, ठीक है, अब सीबीटी 2 होता है, फिर उसमें भी पार्ट बी होता है। अब छात्र सीबीटी 1 पास करेगा, सीबीटी 2 का पार्ट ए पास करेगा, पार्ट बी पास करेगा, अगर उसमें भी फेल हो गया तो उसको परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। अब इतने चीज़ों से वो फाइट कर रहा है तो उसकी मेंटली हेल्थ कैसी होगी कि यार मेरे को नौकरी लेनी ही लेनी है। अब उसके ऊपर इतना प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, खुद का फाइनेंशियली प्रेशर है कि यार मेरे को नौकरी निकाल के देनी है। जो पैसा खर्च हो रहा है वो दुखेगा नहीं छात्र हो कि हमारे ऊपर पैसा लगाया जा रहा है लेकिन हम नौकरी लेके दे घर वालों को। लेकिन अब कैसे हो सकता है ये? अगर अब मान लीजिए किसी बच्चे के आपके कंप्यूटर की वजह से उसका पेपर अच्छा है, उसकी तैयारी अच्छी है और आपकी वजह से उसका एग्ज़ाम है वो सही नहीं गया और वो आपकी नोटिस में नहीं है और उसने भी सूचित नहीं किया, तो ये कैसे क्या हो सकता है? मतलब देखिए आप, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सभी का जो एग्ज़ाम है वो उनको सूचित किया जाए, उनको देखा जाए ढंग से आरआरबी के द्वारा और वापस से उनका एग्ज़ाम लिया जाए। आपका भी अगर एग्ज़ाम में दिक्कत हुई है और अगर आपका एग्ज़ाम को आपने आगे भेजा है तो हमें बताइए कौन सी शिफ्ट में था, कौन सा दिन था। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।